हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम भाग करना सीखेंगे और हम भाग को बिल्कुल बेसिक तरीके से करना सीखेंगे। अगर आपको भाग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छोटे वाले भागों को देखते हैं, छोटे वाले भाग कैसे करते हैं। उसके बाद में हम सेकंड पार्ट में बड़े वाले भागों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम छोटे वाले भाग को देखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 36 है, तो आपको 36 के 2 भाग करने हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में आपको 2 का पारा इतनी बार बोलना है कि 3 आ जाए। अगर 3 नहीं आ रहे तो उससे कम लाने हैं आपको। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 4 ज़्यादा, अब 4 ज़्यादा हो जाता है 3 से, तो आपको क्या करना है, 2 एकम 2 ही लेना है। तो 2 एकम 2 और यहाँ पर आपको 2 लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है। माइनस का चिन्ह लगाने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे लाइन खींचनी है, ठीक है। लाइन खींचने के बाद में आपको 3 में से 2 को कम करना। 3 में से 2 कम करेंगे तो कितने बचेंगे, 1। 1 के बाद में ये जो 6 है, इस 6 को यहाँ पर उतार लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको 2 का पारा इतनी बार बोलना कि 16 आ जाए, ठीक है। तो 2 का पारा 16, 2 का पारा बोलते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, 2 साती 14, 2 अंटी 16, ठीक है। 2 अंटी 16 रहता है। यहाँ पर कितने, यहाँ पर आएंगे 8, ठीक है, और यहाँ पर आएंगे 16। फिर वापस इसको माइनस करना है। यहाँ पर 6 में से गए तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। अब इसे हम बोलेंगे शेषफल, ठीक है। इसे हम बोलेंगे भागफल और इसे हम बोलेंगे भाज्य और इसको बोलेंगे हम भाजक, ठीक है। हमारा भाजक था 2, हमारा भाज्य था 36 और हमारा भागफल था 18 और हमारा शेषफल था 0, ठीक है। उसके बाद में हम दूसरे वाले भाग में चलते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 48 है। अब इसका भी हमें 2 भाग करना है, ठीक है। 2 भाग करने के बाद में हमें देखना है कि 3 के बारे में 4 आते हैं या नहीं आते। अगर नहीं आते तो उससे कम कितने आते हैं, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 6 तो ज़्यादा हो जाते हैं 4 से, तो अपने को 3 ही लेना है, ठीक है। तो 3 एकम 3 एक बार आया, ठीक है। कितना आया, 3 आया। फिर वापस आपको क्या करना है, 4 में से 3 को कम करना है। तो 4 में से 3 को कम करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1। उसके बाद में इस 8 को यहाँ पर उतार लेना आपको। इस 8 को यहाँ पर उतार लिया तो ये दोनों मिलके कितने हुए, 18। 18 हो गए तो 3 के पारे में 18 आते हैं। चलिए देखते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दू 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। तो 3 छंग 18 आ रहा है। कितनी बार में आ रहा है, 6 बार में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लगाना है 6। यहाँ पर 6 लगाने के बाद में कितना आया, 18 आया। तो यहाँ पर हमें 18 लगाकर वापिस उसका घटाव करना है। तो 8 में से 8 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या हुआ, शेषफल, हमारा शेषफल हुआ 0, ठीक है। और हमारा भागफल हुआ 16 और हमारा भाजक हुआ 3 और हमारा भाज्य था 49, ठीक है। इसी तरीके का एक और भाग देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 56 है, तो इसका भी हमें 2 भाग कर लेना पहले तो, ठीक है। 2 भाग करने के बाद में हमें देखना है कि 4 के पाड़े में 5 आते हैं क्या। अगर 4 के पाड़े में 5 नहीं आते तो कितने आते हैं या उससे कम कितने आते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 8 तो बड़े हो जाते हैं 5 से, तो क्या करना है, 4 का पाड़ा में एक बार ही बोलना। तो 4 एकम 4, ठीक है। एक बार बोलने के बाद हमें यहाँ पर 1 लिखना है और यहाँ पर हमें 4 लिखना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका 5 में से 4 को कम करना है, इसका घटाव करना है, ठीक है। 5 में से 4 को कम करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। 1 लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस 6 को भी यहाँ पर साथ में उतार देना। इस 6 को भी उतार दिया, ठीक है। अब करना क्या है कि अब ये देखना है कि 4 के पाड़े में 16 आते हैं क्या। तो देखते हैं 4 का पाड़ा बोल के। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तरी 12, 4 चौक 16। तो 4 चौक 16, 4 के पाड़े में 4 बार बोलने पर 16 आते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है 4 और यहाँ पर लिखना है 16। उसी तरह हम वापस इसका घटाव करेंगे तो 6 में से 6 गए तो 0 और 1 में से 1 गया तो 0। इसी तरह मेरा शेषफल क्या हो गया, वापस 0, ठीक है। और हमारा भागफल 14 और हमारा भाजक क्या हो गया 4 और हमारा भाज्य क्या था 56, ठीक है। अब हम इसी तरीके के थोड़े बड़े वाले भागों में चलते हैं। इसके बाद में हम थोड़े से बड़े वाले भागों को देखते हैं। इसके लिए आपको ना कम से कम 20 तक पाड़े याद होना बहुत जरूरी है। चलिए भाग को देखते हैं।
जैसे यहाँ पर 12 है भाजक में और यहाँ पर 85,786 संख्या लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनका ना जोड़ा कर करके दो दो का जोड़ा बनाना है आपको, ठीक है। ऐसा दो दो, पहले पहले वाले भाग में क्या करना था, दो अंक की संख्या थी तो उसमें आपको एक एक का जोड़ा बनाना था। अब इसमें 5 अंकों की संख्या तो आपको दो दो का जोड़ा बना के ही करना होगा, ठीक है। अब हमने देखते हैं 12 के पहाड़े में 85 आते हैं क्या, अगर 85 नहीं आते तो उससे कम कितने आते हैं या उसके बराबर कितने आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 12 का पहाड़ा लिखते हैं यहाँ पर, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजो 60, 12 छिक्की 72, 12 सतान 84, 12 अंटी 96, 12 नवाणी 108 और 12 दावे 120। अब देखते हैं कि 12 के पहाड़े में 85 आ रहे हैं क्या। अब देखते हैं 12 के पहाड़े में 85 नहीं आ रहे, कितने आ रहे हैं, 84 आ रहे हैं। तो 84 कितनी बार में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 12 के पहाड़े में 84 आएंगे 7 बार, तो आपको 7 यहाँ पर लिखना है और 84 यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाकर यहाँ पर लाइन खींचनी है, ठीक है। उसके बाद में इसकी हमें बाकी करनी है, तो बाकी करेंगे। 5 में से 4 गए तो 1 बचा, 8 में से 8 गए तो 0 बचेगा, ठीक है। उसके बाद में इस 7 को ना, इस 7 को आपको यहाँ पर उतार लेना है, ठीक है। ये 7 उतारने के बाद आपको देखना है कि 12 के पहाड़े में 17 आते हैं क्या, अगर 17 नहीं आते तो उससे कम कितने आते हैं, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, अब 24 तो ज्यादा हो जाएंगे 17 से, तो आपको क्या करना है कि 12 एकम 12 ही लेना है। एक बार आया और यहाँ पर हमें 12 लिखना है, ठीक है। फिर वापस माइनस करना आपको, तो 7 में से 2 गए तो 5 बचे और 1 में से 1 गया तो 0। अब इस 8 को भी आपको यहाँ पर उतार लेना है, ठीक है। इस 8 को उतारने के बाद आपको देखना है कि 12 के पहाड़े में 58 आते हैं क्या, अगर 58 नहीं आते हैं तो उससे कम कितने आते हैं, तो देखते हैं 12 का पहाड़ा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंजो 60। अब 12 पंजो 60 58 से ज्यादा हो गए तो क्या अपने को क्या लेना है, 12 चौक 48 लेना है, ठीक है। तो 12 चौक 48 4 बार में आ रहा है और यहाँ पर हमें 48 लिखकर वापिस हमें माइनस करना है, ठीक है। अब 8 में से 8 गए तो 0, 5 में से 4 गए तो 1, ठीक है। अब ये 1 लिखने के बाद आपको ये जो 6 दिख रहा है, इस 6 को भी यहाँ पर उतार लेना, ठीक है। उसके बाद में हमें देखना है कि 12 के पहाड़े में 106 आते हैं क्या, अगर 106 नहीं आते तो उससे कम कितने आते हैं। 12 का पहाड़ा वापस बोलते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजो 60, 12 छिक्की 72, 12 सतान 84, 12 अंटी 96, 12 नवाणी 108। अब 108 तो ज्यादा हो गए, तो अब हमें क्या लेना है, 12 अंटी 96 लेना, ठीक है। 12 अंटी 96 लेने के बाद कितनी बार में आया, 8 बार में आया, तो हमें 8 यहाँ पर लिखना है, ठीक है। 96 लेने के बाद आपको क्या करना है, बाकी करनी है वापस। 6 में से 6 गए तो 0, 0 में से 9 जाते नहीं है तो क्या करेंगे, एक उधार ले लिया, इससे ही 10 हो गए, ठीक है। अब 10 में से 9 गए तो 1 बचा और यहाँ पर 0, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ ही नहीं करना आपको, यहीं पर ही इस भाग को खत्म कर देना है। तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, हमारा शेषफल आ जाएगा 10, ठीक है। और हमारा भागफल क्या आ जाएगा, 7149, ठीक है। और हमारा भाज्य आपको पता ही है 85,786 और भाजक 12। इसी तरीके का एक और भाग करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 3042 है, ठीक है। अब यहाँ पर चार अंकों का है भाग, ठीक है। यहाँ पर 5 अंकों का था, यहाँ पर 4 अंकों का है, तो इसमें भी आपको क्या करना है कि दो दो डिजिट का लेना है पहले तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 13 का पहाड़े में 13 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 30 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 13 का पहाड़ा देखते हैं, 13 का पहाड़ा यहाँ लिखता हूँ, 13 एकम 13, 13 दू 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजो 65, 13 छिक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 अंटी 104, 13 नवाणी 117 और 13 धावे 130, ठीक है। 130 लिखने के बाद में आपको क्या करना है, 13 के पहाड़े में 13 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 30 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 13 एकम 13, 13 दू 26, 13 तिया 39, अब 39 ज्यादा हो गए 30 से, तो आपको क्या लेना, तो आपको क्या लेना है, 13 एकम 13, 13 दू 26, 2 बार लेना है, 13 दू 26 लिखना है यहाँ पर। 26 लिखने के बाद आपको यहाँ पर घटाना है इसको, ठीक है। अब 0 में से 6 जाते नहीं है तो क्या करना है, एक उधार ले लेना है, 3 से एक उधार लिया तो कितने हुए, 10 हो गए इसके पास। अब 10 में से तो 6 जाते हैं, तो 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4, ठीक है। अब इसके पास इसने एक इसको उधार दिया था तो इसके पास कितने बचे, 2, तो 2 में से 2 गए तो यहाँ पर आ जाएगा 0,
ठीक है। उसके बाद में इस 4 को यहाँ पर उतार लेना आपको। इस 4 को उतारने के बाद पर यहाँ पर 44 हो गए। अब हमें देखना है कि 13 के पाड़े में 44 आते हैं क्या। अगर 44 नहीं आते तो उससे कम कितने आते हैं, तो 13 का पाड़ा गिनते हैं। 13 कम 13, 13 दो 26, 13 39, 13 चौक 52। अब 13 चौक 52 तो ज्यादा हो गए, तो हमें क्या लेना, 13 39, 3 बार लेना। 39 लिखने के बाद पर आपको क्या करना है, यहाँ पर वापस इसको माइनस करना है। माइनस करेंगे, 4 में से 9 जाते नहीं तो क्या करेंगे, 4 से एक उधार ले लिया वापस हमने। 4 से एक उधार लिया तो यहाँ पर हो गए 14। अब 14 में से तो 9 जाते हैं, तो 14 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 5। ठीक है, 5 बच रहे हैं। अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है। अब 4 ने एक इसको उधार दिया था, तो यहाँ पर कितने हो गए, 3। तो 3 में से 3 गए तो 0। ठीक है, उसके बाद में ये जो 2 बच रहा है, इस 2 को भी हमें यहाँ पर उतार लेना है। ठीक है, उसके बाद पर क्या करना है कि 13 का पारा इतनी बार बोलना है कि 52 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 13 का पारा बोलते हैं, 13 कम 13, 13 दो 26, 13 39, और ये 13 चौक 52। तो 13 चौक 52 तो आ ही रहा है, कितनी बार में आ रहा है, 4 बार में। तो यहाँ पर हमें 52 लिखकर इसको घटाना है। 2 में से 2 गए 0, 5 में से 5 गए 0, तो ये हमारा शेषफल क्या आ गया, 0। उसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पर भागफल लिख देना। भागफल 234 आ रहा है, और हमारा भाज्य, सॉरी भाजक, हमारा भाजक ये हो गया, और भाज्य 3042। उसके बाद में लास्ट वाला भाग देखते हैं, लास्ट वाला भाग कैसे करते हैं। इसमें क्या करना है आपको, 4 डिजिट दे रखा है, ठीक है, 4 अंकों की संख्या है, और इसमें 18 का पारा से आपको भाग करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, हमें पहले करना है कि 18 का पारा इतनी बार बोलना है कि हमें 97 आंसर आ जाए। ठीक है, ये 97 से कम आ जाए, तो हम 18 का पारा लिख लेते हैं पहले। 18 कम 18, 18 दो 36, 18 के 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 के 108, 18 7 126, 18 अंटी 144, 18 नवानी 162, 18 दावे 180। ठीक है, ये 18 का पारा लिख दिया मैंने। उसके बाद में देखना आपको 18 के पारे में 97 आते हैं, या अगर 97 नहीं आते तो उससे कम कितने आते हैं। 18 कम 18, 18 दो 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 के 108। अब 18 के 108 तो ज्यादा हो गए, तो आपको क्या लेना है, 18 पंजे 90 ले लेना, 5 बार में ले लेना। 18 पंजे 90, फिर वापस आपको घटाव करना है। 7 में से 0 तो जाते हैं, कितने बचेंगे, तो 7 के 7 ही बचेंगे। 9 में से 9 गए तो 0। उसके बाद में इस 5 को यहाँ पर 7 के पास में उतार लेना है, और ये हो गए 75। अब देखना है कि 18 के पाड़े में 75 आते हैं क्या। अगर 75 नहीं आते तो उससे कम कितने आते हैं। 18 का पाड़ा गिनते हैं, 18 कम 18, 18 दो 36, 18 ते 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। अब 90 तो 75 से ज्यादा हो गए, तो आपको क्या करना है कि 18 चौक 72 ही लेना है। ठीक है, 18 चौक 72 कितनी बार में आ रहा है, 4 बार में, और यहाँ पर आपको 72 लिखना है। 72 लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इसका माइनस करना। 5 में से 2 गए तो 3, 7 में से 7 गए तो 0। अब इस 6 को भी है ना यहाँ पर उतार लेना है। ठीक है, इस 6 को उतारने के बाद पर आपको देखना है कि 18 के बारे में 36 आते हैं। अगर 36 नहीं आते तो कितने आते हैं, 18 कम 18, 18 दो 36, 36 तो आ रहा है, तो यहाँ पर हमें 2 बार लिखना है, और यहाँ पर 36 लिखकर वापस माइनस कर देना। 6 में से गया तो 0, 3 में से 3 गए तो 0। ठीक है, ये हमारा शेषफल आ गया, ये हमारा भागफल आ गया। ठीक है, और ये हमारा भाजक, और ये हमारा भाज्य। ठीक है।